देखिए अंजना जी, कुछ तो है नहीं इनके पास। इन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश है, हमारी बोलती बंद करने के लिए ईडी भेजा गया। इनकी बोलती बंद है? अगर ये बोलती बंद है तो बोलती खुलती कैसी है, मुझे ये बताइए जरा। पॉलिटिशियन है। सुप्रिया जी बीच में नहीं, सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं सुप्रिया जी। ये क्या ऐसे करने लगती हैं? बोलिए संबित। ये बड़ा अजीब है इनका। ये डिबेट शुरू करते समय बोलती, देखिए अंजना जी, ये जब डिबेट शुरू करती है तो ऐसा बोलती है, इन्होंने 20 सेकंड बोला है, आपने इनको बोलने दिया है और मैंने भी नहीं टोका है, अब मैं बोलूंगी तो मैं 2 मिनट बोलूंगी, कोई ना बोले, फिर बीच में चिल्लाना शुरू कर देती है। अब शांति से सुन लो। देखिए मैं अहंकार का जवाब नहीं देता, मैं एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। अंजना जी, नंबर 1, इनको डराने की कौन कोशिश कर रहा है इनकी आवाज रोकने के लिए? ये आवाज रोकना है, ये दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये आवाज रोकना है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम तो सेंट्रल विस्ता को एक्सपोज कर रहे थे, हम तो 8000 करोड़ की फाइट को एक्सपोज कर रहे थे। ये सब क्या है? आप तो सेंट्रल विस्ता को लेकर गए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना सेंट्रल विस्ता को लेकर। क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, उल्टा आप भाग भाग के आए हैं। सेंट्रल विस्ता में कोई केस नहीं बन पाया। अगर आपके पास ढेले भर का, रत्ती भर का कोई कागज है, यहां डिबेट में चिल्लाना बंद करिए, जाके कोर्ट में प्रस्तुत करिए। और ये जो फ्रंट एजेंसी, सारी एजेंसी फ्रंटल एजेंसी बन गई है। और अंजना जी, इनके मुंह को कौन बंद कर रहा है? ये मोदी जी, तो मैं बोल रहा था पॉलिटिशियन है, चलिए आपने मोदी जी को गाली दिया, मोदी जी को तो कुछ छोड़ा नहीं है। राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया, और कैसे बोलेंगे ये बताइए? कैसे बोलेंगे? कितना फ्रीडम चाहिए इनको? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमको बोलने का फ्रीडम नहीं है, इसीलिए ईडी छोड़ा जा रहा है। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, नेशनल हेराल्ड केस में आप कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिएगा, नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे बेल पे बाहर है कि नहीं? ये बेल देने का काम क्या नरेंद्र मोदी करते हैं? क्या बेल देने का काम बीजेपी का मुख्यालय करता है? क्या बीजेपी का कोई प्रवक्ता बेल देता है? बेल कौन देती है? कोर्ट बेल देती है मेरिट ऑफ द केस पे। नो, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्स, आई हैव अ राइट टू स्पीक। मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मुझे पता था उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में कहा, मैं जवाब ले लूंगी, बस पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आनी। अंजना जी, आ रही हूँ मानव जी। अंजना जी, अंजना जी, माँ बेटे बेल पे बाहर है, और ये बेल देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पहले इनसे पूछ लीजिए, इनको शायद पता नहीं है कि दोनों बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है या नहीं, इनसे पूछिए पहले, ये जानती है कि नहीं? प्लीज एनलाइटन हर। सुप्रिया जी, देखिए, अहंकार का तो अंत रावण का भी हुआ था, तो इनका भी होगा। जिस तरह से ये बात करते हैं, जो इनकी भाव मुद्राएं रहती हैं, जो इनका चाल चरित्र है, वो रहेगा। महिलाओं के बारे में ना बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करिए कि आपके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं की इज्जत में जो शब्द बोले हैं, वो बोलने से पहले मेरी जबान लड़खड़ाती है। अब सुनिए, सोचना इसलिए जरूरी है ना, किसी की धर्म पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, किसी की मां को जर्सी गाय कहना, एक बेधव्य जलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहना, एक महिला सांसद को शूकनखा कहना, ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। तो महिलाओं पर बोलने से पहले 2 बार जबान काट लिया करिए। हाथरस हुआ था तब आप ही इस चैनल पर बैठकर बोलते थे ऑनर किलिंग है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए थी आपको। छोड़िए उन बातों को। राष्ट्रपति बोलने को आप डिफेंड कर रही हैं। एजेंसीज की स्वतंत्रता, एजेंसी की ऑटोनॉमी, बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रही हूं। एजेंसी की ऑटोनॉमी और एजेंसी की स्वतंत्रता जब खत्म हो जाती है, जब नष्ट हो जाती है, और वो एजेंसियां भाजपा का फ्रंटल बनकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का, द्वेष की राजनीति का काम करती हैं, तो उनका पुरजोर विरोध होगा और हर जगह विरोध किया जाएगा। एजेंसी अपना काम करे। 176 लाख करोड़ कहते थे ना, ये 2G स्कैम का जीरो था। 12 साल बाद 150 लाख करोड़ भी नहीं जुटा पाए। 12 साल बाद ये इनकी कवायद है। अरे भाई, पीयूष गोयल के पास ईडी भेज दीजिए, जय शाह के पास ईडी भेजिए, मुद्रा पोर्ट पर ईडी भेजिए, डांस स्कैम में ईडी भेजिए, वाले केस पे उल्टे आपके ऊपर केस हुआ पड़ा है। बड़ा आपके पास कागज है तो जाइए ना, कोर्ट किसने रोका है? 8 साल से झुंझुना बजाने के लिए आए हैं, सरकार चलाने के लिए आए हैं। इनसे कोई ये पूछे कि सब कुछ हम ही कर लेंगे तो ये झुंझुना बजाएंगे। झुंझुना कौन बजा रहा है? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जानना चाहती हूँ। झुंझुना 4 सीट तो जीत रहे हैं। झुंझुना